हेलो गाइज, आज हम जानेंगे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखे गए हैं वो किस किस कंट्री से लिया गया है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। प्रियम्बल इज नोन एज द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था 1946 में, बाद में हम उसे प्रियम्बल के रूप में जानते हैं। और द आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। और प्रियम्बल का लैंग्वेज कहाँ किस कंट्री से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ये सब बाद में ऐड किया गया है 1976 में, ये पहले प्रियम्बल में नहीं थे। 1976 में कौन थी हमारी प्राइम मिनिस्टर? मिसेस इंदिरा गांधी। प्रियम्बल में जो भी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये लिखा गया है। इसके मीनिंग क्या है? सोवरेन मीन्स फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। सोवरेन मीन्स हम किसी के अंडर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। एंड सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजियंस आर कंसिडर्ड इक्वल। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब रिलीजियन को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। एंड रिपब्लिक मीन्स नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर और मोनार्क। रिपब्लिक मीन्स सुप्रीम पावर पीपल के हाथ में होता है, ना कि किसी हेरिडिटरी रूल हम फॉलो करते हैं, ना कि मोनार्की यहाँ पे फॉलो होता है। ओके, the preamble is, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ओके, सो प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मीन्स इसके वायोलेशन होने पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, ऐसे प्रियम्बल भी नॉन जस्टिसेबल है। सेकेंड क्या है? प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी हमारे मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, द लैटर शैल प्रिवेल। अगर प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सब हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की ही जीत होगी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो ही सबसे ऊपर रहेगा। सो प्रियम्बल हैज ए वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट इट इज द पीपल ऑफ इंडिया ने ही हु हैव एनेक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्फ। लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और खुद ने लोगों को ही दिया है। दोज द सोवर्निटी लाइज अल्टीमेटली विद द पीपल। ठीक है, सोवर्निटी लाइज अल्टीमेटली पीपल के हाथ में ही सबसे सुप्रीम पावर रहेगा। इट ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट द आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल दैट नीड टू बी अचीव्ड। आइडिया क्या है? आइडिया एंड एस्पिरेशंस आर डिफरेंट थिंग्स, while the former means idea have been achieved with the constitution proclaiming India as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. और एस्पिरेशन क्या है? एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा। आकांक्षा हमें कैसे मिलेगा? इनको थ्रू जस्टिस, थ्रू लिबर्टी, थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी which are yet to be achieved. So the ideas means others are the means to achieve the aspiration, आकांक्षा। इस आइडियाज़ के द्वारा हम जो भी अचीव करना चाहते हैं उस ये है मीन्स आइडियाज़ के द्वारा हम एस्पिरेशन को अचीव कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्या है? दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज ए नॉन रिलीजियस नहीं है या इरिलीजियस नहीं है और एंटी रिलीजियस नहीं है। यहाँ पे सब रिलीजियन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो कि मेंशन है हमारी एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल में, सर्वधर्म संभव। फिर हम जानेंगे बेसिक फीचर थ्योरी क्या है। बेसिक इन 1973 में एक केस हुआ था बिटवीन केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला केस।
इसमें क्या बोला गया था दैट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ओनली विद इन द ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द प्रियम्बल एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या रिजल्ट निकला था दैट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज कंटेंट इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो भी हमारा बेसिक फीचर्स है जो भी प्रियम्बल में मेंशन किया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट उसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये किस में लिखा है आर्टिकल 368 में। ऑल्दो तो बेसिक एलिमेंट्स आर नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड कि क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है, पर ये कहा गया है दैट प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रियम्बल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोज इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल द बेरुबारी ओपिनियन। बेरुबारी ओपिनियन ये केस था क्या, कब हुआ था 1960 में। इसमें कहा गया था द प्रियम्बल वॉज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया। फिर 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में एसआर बोमाई केस हुआ और एलआईसी ऑफ इंडिया केस हुआ। एसआर बोमाई केस 1993 एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे मेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला केस 1973। फिर हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंट्री से क्या क्या लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। Nearly 75% of the constitution can be said to be a reproduction of the Government of India Act 1935। 1935 पे जब 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से ऑलमोस्ट 75% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो कुछ है उसमें से 75% उसमें से था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, बाकी कुछ दूसरे कंट्री से लिया गया है। यूके से क्या क्या लिया गया है, यूके से लिया गया है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट रहेगा, लाइक वहाँ पे क्वीन रहते हैं, और कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लोअर हाउस, एंड लोकसभा में एक स्पीकर रहेंगे, ये भी यूके से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप ये भी लिया गया है यूके से, जैसे यूएसए वगैरह में डबल सिटीजनशिप होता है, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग सिटीजनशिप, स्टेट की अलग सिटीजनशिप, पर यूके में सिंगल सिटीजनशिप होता है। तो यूके से और क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया गया है, रीट्स लिए गए हैं, रूल ऑफ लॉ लिया गया है यूके से। यूएसए से क्या लिया गया है दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रहेगा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, और उनके पास सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रहेंगे प्रेसिडेंट, ये लिया गया है यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे राज्यसभा के चेयरमैन, ये भी लिया गया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स ली गई है, सुप्रीम कोर्ट लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स ली गई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू ये भी लिया गया है यूएसए से, एंड आइडिया ऑफ प्रियम्बल भी लिया गया है यूएसए से, एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो ये भी यूएसए से लिया गया। और रसिया से क्या लिया गया है, रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लानिंग होना चाहिए, ये लिया गया है रसिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रियम्बल का लैंग्वेज भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रोविजन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एंड जॉइंट सेशन होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में, ये भी लिया है पार्लियामेंट में, ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और जापान से क्या लाया गया है, जापान से लिया गया है लॉ ऑन हुई सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, इस सब के लॉ के बारे में जापान से लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ ये सब लिया गया है जापान से। एंड जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जाता है, ये लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा, एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्कीम ऑफ फेडरेशन ये लिया गया है कनाडा से। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास होना चाहिए, ये लिया गया है कनाडा से। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर ही गवर्नर को अपॉइंटमेंट करेगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। एंड एडवाइजरी जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कनाडा से लिया गया है।
और आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, हमारा डीपीएस भी आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने किससे लिया था, ये स्पेन से लिया था। ओके, आयरलैंड से और क्या लिया गया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा ये लिया गया है। और प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, ये भी लिया गया है आयरलैंड से। और फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो भी मेंशन है प्रियम्बल में, ये लिया गया है फ्रांस से। और द प्रियम्बल में जो है हमारे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो मेंशन है ये भी लिया गया है फ्रांस से। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।